वेलकम टू माय चैनल ड्रामा ट्यूब। तो चलिए एपिसोड 6 शुरू करते हैं। एपिसोड 6 शुरू होता है जहां कोर्ट में सारे मंत्री रानी के खिलाफ हासुन से शिकायत कर रहे थे और रानी को सज़ा देने को बोल रहे थे ज़ोर ज़ोर से। आगे दिखाया जाता है रानी राजा के पास आ रहे थे, पर अंदर सारे मंत्री जो रानी को सज़ा देने को कह रहे थे वो सब बाहर से ही रानी सुन लेती है और कुछ टेंशन करने लगती है। तभी रानी को याद आती है कि हासुन ने कहा था कि जो भी हो मैं आपको सेव करूँगा और आपको इनोसेंट प्रूफ कर कर ही रहूँगा। तो रानी को थोड़ा राहत मिलती है। अब सीन शिफ्ट होता है कंक्यूबाइन की तरफ, जहाँ वो बुढ़ा और बुढ़े का बेटा उसके साथ था और बुढ़ा कंक्यूबाइन को कहता है कि शायद हम अब रानी को उनकी थ्रोन से हटाने में कामयाब हो जाएंगे। जिसे सुनकर कंक्यूबाइन खुशी से रोने ही वाली थी और क्या बताओ बहुत ही ज़्यादा खुश थी और खुश होकर ही नई ड्रेस बनाने चली गई। जिसके बाद बुढ़ा अपने बेटे से कोई प्रोटेस्ट करने वाला लेटर के बारे में पूछता है कि वो रेडी हुआ कि नहीं। तो उसका बेटा कहता है कि वो रेडी है। तब ही बुढ़े के दिमाग में कुछ चल रहा है, शायद कोई नई खिचड़ी पक रही है। अब सीन शिफ्ट होता है रानी के पैलेस में, जहाँ रानी के सामने उनकी मेड बहुत रो रही थी और वो रानी से बोलती है मैं राजा के महल में जाऊंगी और जाकर वहाँ की मेड से पूछूंगी कि महल में क्या चल रहा है आपके बारे में। पर रानी उसे मना कर देती है और उसे कुछ देता है और कल सुबह कोर्ट लेडी पार्क के घर में दे आने को कहते हैं, क्योंकि उनकी माँ है जो बहुत ओल्ड है। तो कोर्ट लेडी पार्क की मौत के बाद मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है, तो इसलिए उनके लिए ये ले जाना है, ये बोल देते हैं रानी। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ रानी का वही मेड कोर्ट लेडी पार्क के घर में पहुँच जाती है और उनकी माँ रानी के मेड को रानी देवी के मेड समझ देते हैं और वो मेड भी बोलती हैं हाँ मैं रानी देवी के ही मेड हूँ। बहुत चालाक है यार। जिसके बाद कोर्ट लेडी पार्क की माँ उसे कुछ देती है, जिसे लेकर वो सीधा रानी के पास जाती है और उनको वो चीज़ देती है और सब कुछ बताती है कि क्या हुआ था वहाँ। जब रानी वो चीज़ खोल कर देखती है तो वो बहुत ही शॉक हो जाती है, पर उसमें क्या है ये आपको बाद में पता चलेगा। जिसके बाद रानी भी वो चीज़ लेकर सीधा हासुन के पास पहुंच जाती है, जहां वो चीज़ जब हासुन खोलता है तो उसमें ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ लिखा हुआ था शायद, जो बहुत स्केरी दिख रहा था। जब हासुन उसके साथ वाले लेटर को खोलता है तो हमें पता चलता है रानी देवी ने रानी के ऊपर स्पेल कराए थे कोर्ट लेडी पार्क के मदद से, जिससे रानी को एक पावरफुल समन के कर्स लग जाए। अब हासुन कहता है कि इस सबूत से मैं तुमको इनोसेंट साबित कर दूंगी उस कंक्यूबाइन के मामले से। पर रानी कहती है कि इससे मेरी इनोसेंसी साबित नहीं हो पाएगी, पर आप इससे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हासुन कहता है नहीं, पहले तुम्हें इनोसेंट प्रूफ करना ज़रूरी है। जिसे सुनकर रानी थोड़ी हल्की सी स्माइल करती है। जिसके बाद हासुन दौड़ कर जाता है सीधा सेक्रेटरी के पास और उनको ये सब दिखाता है। तब सेक्रेटरी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस सबूत के मदद से वो रानी देवी को उनकी थ्रोन से हटा सकते हैं। पर हासुन पूछता है क्या इससे रानी को सेफ नहीं किया जा सकता। सेक्रेटरी कहते हैं हमें पहले राजा के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनको कभी भी कोई भी हार्म कर सकते हैं। तब हासुन का दिमाग गर्म हो जाता है और सेक्रेटरी और हासुन के बीच थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तब आखिर में सेक्रेटरी कहते हैं मैं राजा को वापस ला रही हूँ।
तो तुम रेडी हो जाओ, और वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ हासुन सारी बातें सोच के बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था और कुछ किताबें उसके हाथ लगकर गिर गया, जिसमें उसको एक नोटबुक मिल जाता है जिसमें कि असली राजा के लिखे हुए कुछ नोट्स थे। तो तब हासुन उसी राइटिंग को कॉपी करके कुछ लिख रहा था, पर क्या, ये हमें बाद में पता चलेगा। अब दिखाया जाता है हासुन को, जो आता है सीधा रानी देवी के पास और कोर्ट लेडी पार्क की माँ की दी हुई वो चीज़ें हासुन उनको दिखाता है, जिसे देखकर तो रानी देवी की पसीने छूट जाते हैं और उनको वो लेटर भी दिखाता है, जिसके बाद रानी देवी के तो तोते ही उड़ जाते हैं और रानी देवी को धमकी देता है उनके थ्रोन से हटाने का और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रानी देवी गुस्से में लाल पीला हरा नीला सब हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सेक्रेटरी के ऊपर। वो राजा के पास आए थे, जहाँ राजा का हाथ सच में बहुत ही बुरा था। उनको अभी भी उनके छोटे भाई की व्हिस्परिंग सुनाई दे रहा था, जिस वजह से उन्होंने अपने कानों में कोई नोकीला चीज़ घुसा दिया था और उनके कानों से खून बह रहा था। उनकी यह हालत देखकर सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा रोती है और बहुत ही ज़्यादा रो रही थी सेक्रेटरी। अब सीन शिफ्ट होता है रानी देवी के ऊपर, जहाँ वो और कोर्ट लेडी जंग बात कर रहे थे। जब रानी देवी पहली बार महल में आए थे, इस बारे में बात कर रहे थे और रानी अपने पिता और अपने छोटे बेटे के बारे में बात भी कर रहे थे और बहुत दुखी हो रहे थे। जहाँ कोर्ट लेडी जंग कहता है, आप बस ऑर्डर कीजिए, आपके लिए मरना भी मेरे लिए सम्मान की बात होगी। महारानी और रानी के सामने ग्रेट करते हैं। रानी कहती है, जब मैं राजा से अपनी बदला ले लूँगी, उसके बाद मैं तुम्हारा फ्यूनरल प्रॉपरली तरीके से करूँगा। अब अगले दिन सुबह दिखाया जाता है, जहाँ राजमहल के सामने कोर्ट लेडी जंग हासुन के सामने बताता है, मैं रानी देवी के आदेश से अपने पाप को कन्फेस करने आई हूँ। और वहीं पर कोर्ट लेडी किम भी थी, जो ये सब छुप छुप कर देख रही थी। अब दिखाया जाता है बुढ़े को, जहाँ उसके पास एक लेटर आया था। क्योंकि मैं कोरियन नहीं जानती तो यार मुझे समझ नहीं आया, वरना मैं बोल देती उसमें क्या लिखा था। अब छोड़ो, तो तब बुढ़े का बेटा हमारा क्वेश्चन उनसे ही पूछ लेता है कि इसमें क्या है। तो हमारा बुढ़ा इतना आसानी से कहाँ बोलने वाला था, वो खड़ूस बुढ़ा। तो वो हमें एक कविता सुना देता है कि मैंने खरगोश के लिए जाल बिछाया था, लेकिन एक लोमड़ी खुद चलकर इसमें फंस गया। अब सीन शिफ्ट होता है हासुन के तरफ, जहाँ यूनुच हासुन से पूछता है, चीफ सेक्रेटरी सच में राजा को लेकर आएंगे? वहाँ पर बुढ़ा आता है और रानी देवी के खिलाफ शिकायत करते हैं कि शायद वो एक लॉयल पर्सन नहीं है, तो आपको उनके थ्रोन हटा देनी चाहिए। तब हासुन गुस्सा करते हुए बुढ़े के पास आकर कहता है, पहले तुमने रानी को सज़ा देने को कहा और अब रानी देवी, तुम चाहते क्या हो? तुम क्या करवाना चाहते हो मुझसे? हाँ बता दो। और वो बुढ़ा कहता है, मैं तो बस आपकी एक सर्वेंट हूँ महाराज, जिसने आपके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया और मुझे तो सेक्रेटरी पर भी डाउट है। ये बात सुनकर तो हासुन का बड़ा हाई हो गया और वो बुढ़े को चिल्लाकर वहाँ से बाहर निकाल दिया। अब दिखाता है यूनुच को, जहाँ हासुन का लेटर रानी देवी को देता है। अगेन आई डोंट नो क्या लिखा था, उसे रानी पढ़ के जला देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हासुन पर, जहाँ वो नदी के पास एक जगह पर
खड़ा हुआ था और वो जगह सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और उसके बाद उस नदी के दूसरे ही तरफ एक जगह पर रानी आती है और रानी हासुन को देखकर उसे ग्रीट करता है। और तभी बैकग्राउंड में हासुन का वो ही बात सुनाई दे रहा था, जहाँ हासुन बताता है कि उसका एक ही विश है कि रानी को एक बार दिल खोलकर हंसते हुए देखना चाहता है। और तभी रानी को दिखाया जाता है कि वो उनके होठों पर एक बिग वाला स्माइल था, जिसे देखकर हासुन के होठों में भी एक बिग वाला स्माइल आ गया। पर तभी वो सैड हो जाता है और धीरे से कहता है, ऐसे मुस्कुराओ मत प्लीज़, शायद असली राजा आने वाला था तो उसे वहाँ से चले जाना था, इसलिए ही वो ऐसा सैड हो रहा था। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और रानी मुस्कुराती ही रहती है। तब सीन शिफ्ट होता है रात में हासुन पर। वो बैठकर कुछ लिख रहा था शायद, और लिखने के बाद यूनुच को देखने को कहता है उसने क्या लिखा है, ये ठीक है कि नहीं। तब यूनुच वहाँ देखने को आता है तो वहाँ एक ड्राइंग किया हुआ था यूनुच का, और साइड में लिखा था थैंक यू यूनुच जो। सच में ड्राइंग बहुत ज़्यादा फनी था। पर यूनुच कहता है ये टाइम ये सब करने का नहीं। तो हासुन कहता है मैं तो बस आपको हंसाना चाहता था, आप ज़्यादा टेंशन मत कीजिए। इतने दिन से साथ रहने से इन दोनों के बॉन्डिंग बहुत अच्छे हो गए थे, इसलिए यूनुच बहुत सैड थे हासुन के जाने के बाद सुन के। तभी राजा को दिखाया जाता है, जिसके पास सेक्रेटरी खड़े थे, और वो वहाँ से चले जाते हैं और बाहर आकर कुछ सोचने लगते हैं, शायद ये कुछ करने वाले हैं। सेक्रेटरी सीधा आते हैं हासुन के पास और उसे ड्रेस चेंज करने को कहते हैं, जिसके बाद वो उसको लेकर कहीं चले जाते हैं और यूनुच बहुत सैड हो जाते हैं। अब दिखाते हैं सेक्रेटरी और हासुन को बाहर से कहीं जा रहे थे और बाहर सुबह हो रहा था। जिसके बाद सेक्रेटरी पहाड़ी के चोटी के पास जाकर रुकता है और वहाँ हासुन भी आता है। सेक्रेटरी हासुन को कॉलर से पकड़कर एकदम चोटी के साइड में ले जाकर खड़े हो जाते हैं, और तभी अपने पास से एक खंजर निकालकर उसके छाती में भोंक देते हैं। और हासुन को देखकर लग ही रहा था उसे खंजर मारने से ज़्यादा दर्द हो रहा था कि सेक्रेटरी ने उसके साथ ऐसा किया, क्योंकि उसने सेक्रेटरी पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था। और यहाँ पर ही एपिसोड 6 ख़त्म। आगे क्या होगा, क्या हासुन मर जाएगा, और असली राजा महल में आने के बाद सब कुछ क्या होगा, कैसे सब कुछ कंट्रोल कर पाएंगे, ये जानने के लिए कमेंट में एपिसोड 7 लिखिए और मेरे वीडियोस को सबके साथ शेयर कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। मेरे ये चैनल नए हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए फ्रेंड। और बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।